हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम फिजिक्स के सेशन को कवर करेंगे। आज हम फिजिक्स में प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उसके प्रयोग को देखेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर। विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाला उपकरण एक्यूमुलेटर कहलाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक्टोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टोमीटर कहलाता है। गैसों का भार और घनत्व ज्ञात करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एरोमीटर। गैसों का भार और घनत्व ज्ञात करने वाला उपकरण एरोमीटर कहलाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की शक्ति और गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। हवा की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। सुनने में सहायता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियोफोन का। सुनने में सहायता के लिए ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। माइक्रो एम्पियर या लघु धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। माइक्रो एम्पियर या लघु धारा को मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोग्राफ का। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर का। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है। द्रव्य के आयतन की अधिकतम क्षमता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूरेट का। द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापने के लिए ब्यूरेट का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की मात्रा याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का। ऊर्जा की मात्रा याद करने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन में दहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का। कार्बोरेटर एक ऐसी युक्ति है जो पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाती है। कार्बोरेटर एक ऐसी युक्ति है जो पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाती है और इसका उपयोग पेट्रोल इंजन में दहन के लिए किया जाता है। हृदय की गति की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यहाँ ग्राफ आएगा। कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ को इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ भी कहते हैं। कार्डियोग्राफ को इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ भी कहते हैं। जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का। जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने। जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था। छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दों पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चित्रदर्शी या सिनेमाटोग्राफ का। चित्रदर्शी या सिनेमाटोग्राफ का। उत्तर दक्षिण की दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंपास बॉक्स का। उत्तर दक्षिण की दिशा का पता लगाने के लिए कंपास बॉक्स का उपयोग किया जाता है।
गणितीय समस्याओं और घटनाओं को हल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का। गणितीय समस्याओं और घटनाओं को हल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को गति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ने। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने किया था। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला उपकरण साइक्लोट्रॉन है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला उपकरण साइक्लोट्रॉन है। घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेंसिटी मीटर का। घनत्व मापने के लिए डेंसिटी मीटर का उपयोग किया जाता है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिक्टोफोन का। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए डिक्टोफोन का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण डायनेमो है और डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायनेमोमीटर का। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने वाला उपकरण क्या है? इलेक्ट्रोमीटर। विभवांतर मापने वाला उपकरण इलेक्ट्रोमीटर है। विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण इलेक्ट्रोस्कोप है। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एपिडास्कोप का। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए एपिडास्कोप का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? एंडोस्कोप। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र एंडोस्कोप है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेडोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा याद करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरण की गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गाइजर मूलर काउंटर का। रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरण की गणना करने के लिए गाइजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेवोमीटर का। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति याद करने के लिए ग्रेवोमीटर का उपयोग किया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का। घूमती हुई वस्तुओं की गति याद करने के लिए गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। होवरक्राफ्ट क्या है? होवरक्राफ्ट एक वाहन है जिसका उपयोग जो साधारण भूमि, दलदली भूमि, बर्फीली मैदान आदि पर भाग सकता है। होवरक्राफ्ट एक वाहन है जो साधारण भूमि, दलदली भूमि और बर्फीली मैदान आदि पर भाग सकता है। इसके नीचे एक वायु की मोटी गद्दी होती है। होवरक्राफ्ट के नीचे वायु की एक मोटी गद्दी होती है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। द्रवों का अपेक्षित घनत्व याद करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमन मापी का। किसी स्थान पर इंक्लाइन एंगल
इंक्लाइन एंगल मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमन मापी या इंक्लाइनोमीटर का उपयोग। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लेरोस्कोप का। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने के लिए क्लेरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेखीय गणित की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलिडोस्कोप का। रेखीय गणित की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार से देखने के लिए कैलिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइटिंग कंडक्टर का। इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर के द्वारा आकाशीय बिजली से सहायता से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ध्वनि को दूर स्थान पर भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेगाफोन का। ध्वनि को दूर स्थानों पर भेजने के लिए मेगाफोन का उपयोग किया जाता है। गैस का दाब याद करने में किसकी मदद ली जाती है? मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब याद करने में मैनोमीटर की मदद ली जाती है। मिलीमीटर के हजारवें भाग को याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का। मिलीमीटर के हजारवें भाग को याद करने में माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोची ने किया था। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोची ने किया था। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। वस्तुओं को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोटोम का। वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए माइक्रोटोम का उपयोग किया जाता है। दो पहिया वाली गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। दो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओसिलोग्राफ का। विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए ओसिलोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पानी में डूबे हुए व्यक्ति द्वारा पानी के ऊपर का भाग देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी में ऊपर का भाग देखने के लिए अर्थात पानी के अंदर से ऊपर का भाग देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक प्लेन मिरर लगा होता है। विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का उपयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु परिपथों के मापन में, वोल्टमीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन में किया जाता है। इन तीनों चीज़ों में पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। दूर स्थित वस्तुओं का ताप याद करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण फोनोग्राफ है। फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण कौन सा है? फोटो टेलीग्राफ। फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला उपकरण फोटो टेलीग्राफ है। दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता मापने में काम आने वाला उपकरण कौन सा है? फेडोमीटर। दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता मापने की तुलना में काम आने वाला उपकरण फोटोमीटर है। रडार। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग
किस लिए किया जाता है? वायुयान की संश्लेषण और उनकी स्थिति पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। वर्षा नापने के लिए आने वाला उपकरण कौन सा है? रेन गेज। वर्षा नापने के लिए काम आने वाला उपकरण रेन गेज है। विकिरण की माप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियोमीटर का। विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर स्थान की घटना को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो टेलीस्कोप का। दूर स्थान की घटना को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। खानों प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाले उपकरण का नाम क्या है? सेफ्टी लैंप। इसका उपयोग खानों में होने वाली विस्फोट से बचाने के लिए किया जाता है। सेफ्टी लैंप का उपयोग खानों में होने वाले विस्फोट को बचाने के लिए भी किया जाता है। लवण के घोल की सांद्रता को नापने वाला उपकरण कौन सा है? लवणता मापी। लवण के घोल की सांद्रता नापने वाला उपकरण लवणता मापी है। बारीक तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रू गेज। बारीक तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। ध्वनि तीव्रता मापने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। किसी ऊंचाई जैसे इमारत, मीनार को मापने में काम आने वाला उपकरण कौन सा है? सेक्सटेंट। किसी ऊंचाई जैसे इमारत, मीनार की ऊंचाई मापने को काम आने वाला उपकरण सेक्सटेंट है। विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चार पहिया वाहन जैसे कार, ट्रक आदि की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण स्पीडोमीटर है। चार पहिया वाहन जैसे कार, ट्रक आदि की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण भी स्पीडोमीटर है। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूरबीन में चित्र लेने के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? स्टीरियोमीटर। दूरबीन में चित्र लेने के काम आने वाला उपकरण स्टीरियोस्कोप है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्राबोस्कोप का। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापने के लिए स्ट्राबोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान कौन सा है? सबमरीन। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान सबमरीन है। वायुयान और मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा है? टैकोमीटर। वायुयान और मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण टैकोमीटर है। दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलेक्स का। दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान करने के लिए टेलेक्स का उपयोग किया जाता है। गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलीफोटोग्राफी का। गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए टेलीफोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। समाचारों को टाइप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलीप्रिंटर का। समाचारों को टाइप करने वाला उपकरण टेलीप्रिंटर है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का। बाइनोकुलर का भी उपयोग
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत दूर जैसे आकाशगंगा ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन और बेतार प्रसारण भेजे जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलस्टार का उपयोग महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन और बेतार प्रसारण भेजने के लिए किया जाता है। मानव शरीर का तापमान याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का। मानव शरीर का तापमान याद करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मोमीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। थर्मोमीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। किसी वस्तु का ताप निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट का उपयोग किसी वस्तु का ताप निश्चित बिंदु तक बनाए रखने वाले उपकरण है थर्मोस्टेट। अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप याद करने वाला उपकरण कौन सा है? थियोडोलाइट। अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप याद करने वाला उपकरण थियोडोलाइट है। वस्तु की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स। वस्तु की मोटाई याद करने के लिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। द्रवों की सांद्रता याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। द्रवों की सांद्रता याद करने के लिए विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला उपकरण वोल्टमीटर है। आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ चलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिस तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा खराब विचार। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा खराब विचार। खराब विचार के द्वारा हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।